गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एज आई सेड कि इस सीरीज में मैं आपको क्वेश्चन के पूरे आंसर्स दे दूंगी ताकि आपको एग्जाम में इजी हो। ऐसा लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स वगैरह या नोट्स वगैरह नहीं है, तो आप सीधे इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप आंसर डायरेक्ट एग्जाम में लिख सकते हैं, ये आपको हेल्पफुल होगा। सो क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दे लिखना है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लिखेंगे कैसे? सो लेट्स सी हियर। माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, और सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियान बोलते हैं। और ये जनरेट मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है जो सेल के अंदर होता है। मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस करना, जो कि हम खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद एब्जॉर्प्शन के बाद हर एक सेल में हर एक सेल में ग्लूकोज जाता है। वो ग्लूकोज जो है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन के हेल्प से ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये देता है क्या? हीट, एटीपी एंड दिस ग्लूकोज इज गेट ऑक्सीडाइज्ड हियर। सो वो प्रोसेस हम बाद में देखेंगे, अभी क्वेश्चन में सिर्फ हमको इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। सो हियर यहाँ तक होने के बाद हम लिखेंगे कि केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्टोर्ड इन द स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस फॉर्म में होती है? तो वो फॉर्म होती है एटीपी के फॉर्म में। और नेक्स्ट देखेंगे, इफ सपोज द सेम क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर अगर लॉन्ग आंसर आ गया, तो इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अब इसके ऊपर आपको कम से कम 2 पेजेस का लिखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू से कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये हर एक सेल में इसका काम क्या होता है? पावर जनरेट करना। पावर इन द सेंस जो भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में हर एक सेल में एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, और उसी एनर्जी की वजह से हर एक बॉडी अपना काम वो एनर्जी यूटिलाइज करके कर पाता है। नेक्स्ट सेकंड यहाँ पे क्या है कि कन्वर्जन ऑफ द फूड स्टफ इनटू द एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा कि जो भी हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वो एडीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एडीपी यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे दिखाया हुआ है, क्या दिखाया हुआ है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है सेल में, और फिर वो ऑक्सीजन के साथ जो हम इनहेल करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर के वो क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। यहाँ पे देखिए एडीपी बनाया, वाटर रिलीज हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम सांस के जरिए वापस हम इन्वायरमेंट में एक्सहेल कर देते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है? ए पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन क्रिस्टे शोइंग एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी कि ये क्रिस्टे है। क्रिस्टे में क्या होता है? दैट वी विल सी हियर कि दे आर प्रेजेंट इन द सेल, वो हर एक सेल में क्रिस्टे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट वी विल सी हियर दे आर वेरी स्मॉल रेंजिंग फ्रॉम द 0.5 to 5 माइक्रोन। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका साइज बहुत ही छोटा रहता है, माइक्रोन में रहता है, दैट इज 0.5 to 5। द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल आर ऑब्जर्व इन द फिलामेंटस स्पेरिकल। इसका शेप जो है स्पेरिकल हो सकता है या फिर फिलामेंटस भी हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस ए डबल मेम्ब्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन का होता है। कुछ जो ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? ये डबल मेम्ब्रेन है। एंड आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। तो इस तरह से एक आउटर मेम्ब्रेन हम उसको डिफाइन कर देते हैं, और एक इनर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द इनर। उसका दोनों के बीच में कितना साइज रहता है? तो 60 एंस्ट्रॉम से लेकर के 100 एंस्ट्रॉम तक रहता है, यानी कि उसका ब्रेथ हो गया किसका? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। अब जो इसमें जो फोल्डिंग्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। जो उनकी फोल्डिंग्स होते हैं उसको क्रिस्टे बोलते हैं। और क्रिस्टे का अगर डेफिनेशन आ गया तो क्रिस्टे का हम लिखेंगे कि क्रिस्टे आर द यूनिक फीचर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया विच रिजल्ट्स इन मच ग्रेटर सरफेस एरिया। अभी क्रिस्टे का काम क्या होता है? क्रिस्टे जो है सरफेस एरिया बढ़ा के देती है, जहां पे मोस्टली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और एनर्जी क्रिएट होता है। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द दिस टेनिस रैकेट आर द मेम्ब्रेनस बॉडी नोन एज द ऑक्सीजोम, और उसी के बीच में ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स द अप्रोक्सीमेटली कितना 25 से लेकर के 35 लिपिड इसमें प्रेजेंट रहता है, आरएनए प्रेजेंट रहता है, एंड डीएनए भी इसका अपना प्रेजेंट रहता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? सेम जो मैंने कहा कि जो हम ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी जनरेट करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। डायग्राम यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द डायग्राम।
अब ये डायग्राम में देखिए क्या है, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन पहले तो हमें बताना है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, और जो ये ब्लू कलर का है ये मैट्रिक्स है, और इसका अपना डीएनए होता है इसलिए रिटर्न हियर, और ये क्रिस्टे क्या होता है, ये फोल्डिंग्स है, ये क्रिस्टे होता है। थैंक यू।